ओके, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड उसमें से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, इनका डेफिनेशन, इसके एग्जांपल एंड इसको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है उसका मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो ये डेफिनेशन क्या होता है इसका, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड, या फिर हम बोल सकते हैं इनडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज which do not depends on amount of matter in a system। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमको यहां से सिंपली बता रहा है, द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, यानी क्या, इंडिपेंडेंट। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रिक याद रखना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कभी कभी ना एग्जाम में भूल जाते हैं वो डिपेंडेंट था या इंडिपेंडेंट था, है ना। तो इसके लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि जहां पे ये इन आएगा ना उसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा इंडिपेंडेंट यानी डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हो गया टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, डेंसिटी हो गया। सो ये एग्जांपल मैंने लिखे पर अभी भी आपको समझा नहीं होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें मेरे पास पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। अभी अब सपोज ये पानी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं खाली कर दूंगा आधा। ठीक है, मैं इसको हाफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने पानी क्या कर दिया, पानी हाफ कर दिया। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट कम कर दी तो क्या इसके टेम्परेचर पे कुछ फर्क आ गया? मैंने यहाँ पे हाफ अमाउंट कर दिया ना वाटर का, क्या टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, ये तो स्टिल 25 डिग्री रहना चाहिए ना, क्योंकि अमाउंट तो जाने दो, अमाउंट तो हो गया हाफ, पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, विच, तो वो क्या होती है, वो डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे कि क्या और एग्जांपल, जैसे सपोज मेरे पास सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट मैंने 1 चम्मच ले लिया, तो मैंने उसको टेस्ट किया 1 चम्मच पूरा भर के, तो क्या मेरे को खारा ही लगेगा, है ना, खारा ही लगेगा। अगर मैं उसमें से हाफ कर दूं फिर भी मेरे को सेम लगेगा। अगर मैं उसको हाफ कर गया, उसको मैं ऐसे 2-4 दाने ले लूं, उसको खा लूं, फिर भी वो मेरे को सेम टेस्ट करेगा। यानी क्या, वो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है ना। ये होती है चीज एकदम सिंपल। अगर किसी को फिर भी नहीं समझा तो जैसे मेरे पास ये एक येलो कलर का, येलो जाने दो, मेरे पास क्या है, ब्लू कलर का एक पेपर है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो क्या ये येलो हो गया? नहीं ना, ये ब्लू है तो ये भी ब्लू हो गया, मतलब अमाउंट हाफ कर दी फिर भी ये ब्लू ही रहा। इसको मैं 4 में डिवाइड कर देता हूं तो अभी ये चारों के चारों क्या है, अमाउंट तो हाफ हो गई, अमाउंट 1/4 हो गई, पर कलर क्या रहा, ब्लू ही रहा ना, चेंज नहीं हुआ ना। यहाँ पे क्या ब्लैक आ गया अचानक से? नहीं ना, वैसा वाला सीन है। ठीक है, विच, तो प्रॉपर्टीज which do not depends upon the amount of matter present in a system is called intensive properties। ठीक है, ये वाला हो गया, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ये हो गया सिंपल से, ये हो गया आपका डेफिनेशन। ये एग्जांपल एग्जाम में आता है, फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन आगे भी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिंपल है, बस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर था तो ये क्या होगा, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। तो क्या लिखेंगे हम, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका डेफिनेशन, सिंपल है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। अभी इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है
मास हो गया, है ना, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो एक्सेट्रा करते हैं। अभी इसको सीखो कैसे करना है ना। जैसे मेरे पास है ना, इसमें मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, इसमें नहीं, सपोज एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, इसमें मेरे पास सपोज ये 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अभी मैं क्या कर दूंगा, ये डिपेंड अपॉन मैटर है ना, तो मैं इसको, अगर मैं इसको, इसका मैटर बढ़ा दूंगा, अगर इसका मैटर मैंने डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया, तो क्या होगा, ये हाफ जो भरा हुआ है फुल भर जाएगा अभी, है ना। इसका मीनिंग क्या है, अभी ये जो हाफ था वो डबल हो जाएगा, ये पूरा वाटर भर जाएगा। मतलब ये अगर पहले 1 लीटर था तो इसको मैंने डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लीटर हो गया, है ना। सिंपल सी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैटर अगर इसमें चेंज होगा तो जो हमारी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी चेंज होगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, मेरे पास एक सपोज क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, अगर इसके साथ मैं अगर अमाउंट बढ़ा दूंगा सेम, मतलब इसको अगर मैं डबल कर दूं, तो क्या यहाँ पे और एक क्यूब आ जाएगा, मतलब 2 क्यूब हो जाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, मैटर हमारा वेरी करूंगा, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही है किस पे, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम पे। ये हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ये जो है वो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि मास एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, वैसे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। वेदर सीईटी हो या फिर हमारा बोर्ड्स हो, जिसमें वन मार्क के न्यूमेरिकल वगैरह जो होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें, या फिर इसका डेफिनेशन डायरेक्टली लिखने आ जाता है, फिर दोनों दे देंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई चलो 2 मार्क के लिए लिखो विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका हम कन्वर्जन देखते हैं एक्चुअली में, जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, या फिर कभी, अभी तो बोर्ड का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, तो बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसका कन्वर्जन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक x और एक y है, और ये मेरे पास दोनों कैसे है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये भी मेरे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इसका सम करूं, अगर मैं इसका सम करूं, मतलब क्या, मैं इंटेंसिव प्लस इंटेंसिव करूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, इक्वल में इंटेंसिव आएगा, ठीक है, ये याद रखना। मतलब अगर मेरे पास कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे ये एक्सटेंसिव है ना, तो इंटेंसिव जैसे टेम्परेचर पर मैं प्लस में प्रेशर करूंगा, तो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी मेरी, ओके, याद रखना, एक्सटेंसिव नहीं आएगी। फिर अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट कर देता हूं x इंटू वाई, तो क्या होगा, आएगा इंटेंसिव इंटू इंटेंसिव, क्या आएगा, इंटेंसिव इंटू इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही आएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात चल रही है, इंटेंसिव स्क्वायर मत कर देना, ओके। सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अभी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया x डिवाइड बाय y, तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव, क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तीनों का क्या आएगा, इंटेंसिव। अगर ये दोनों इंटेंसिव है x और y, तो सम, प्रोडक्ट या डिविड कुछ भी करो, ये इंटेंसिव ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि x मेरे पास है एक्सटेंसिव और y मेरे पास है एक्सटेंसिव, ठीक है। अगर मैं इनको x प्लस वाई करूं, तो क्या आना चाहिए, एक्सटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव ही आएगा। पर यहाँ पे एक बात याद रखने जैसी है, जो अभी आएगा वो इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना, डिवाइड करूं x बाय वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है बहुत, ठीक है। तो x बाय वाई मतलब क्या, मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करूंगा, तो क्या आएगा, तो इसके जैसा नहीं आएगा, ठीक है, ये थोड़ा अलग होता है, इसमें आएगा हमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखने हैं, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके। सो इंटेंसिव आएगा, तो इसका एग्जांपल क्या है सर, समझा नहीं, ठीक है। मैं बोल देता हूँ आपको, देखो जैसे हमारे होती है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अभी मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या, मैं करूंगा इंटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो ये देखो प्रूव हो गया ना, कि अगर एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव होगा तो क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, ये हो गया। और एक
और एक चीज देखो, चलो इधर ही लिख देता हूँ। और एक चीज ये है कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, मैं बोलूंगा आपको इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैंने कर दी तो क्या आएगा सर, है ना? तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? तो अभी देखो, बस इसी को देख लो ना। जैसे मैं ये इसको यहाँ पे लेके गया तो इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव हुआ, तो क्या आ गया हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना? ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। यहाँ पे आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव में लिख रहा हूं, पर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी कोई भी। ठीक है, सो वैसे वाला करना है कि क्या आएगा वहां पे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी इजी वे में। इसके नोट्स निकालो और इसको पढ़ना चालू करो, इसके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।